अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मां मृतं गम्य। ॐ शांति शांति शांति। हमारे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारित करके अगर हम जिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंटिन्यूसली प्रयत्न करते रहे, इसी में जीवन की सार्थकता है। लक्ष्य सबका एक ही है, तरीके अलग अलग हैं और सही लक्ष्य तो सबका असत्य से सत्य की यात्रा है। अस्तो माम सद्गम्य और तमसो माम ज्योतिर्गम्य मृत्यु माम अमृतम गम्य। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं और अंधेरे से ज्योति की ओर ले जाएं। अंधेरा मीन्स अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएं और मृत्यु से अमृतम की ओर ले जाएं। क्योंकि हम मरने वाले नहीं हैं, हम अमृत पुत्र हैं। ये हमें ज्ञान हो जाना चाहिए जीवन में। ये ज्ञान हो जाए, जबकि फैक्ट यही है कि हम अमर हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, ना हम कभी जन्मते हैं ना मरते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारी असलियत ये है कि हम ना कभी जन्म लेते हैं और ना हमारी कभी मृत्यु होती है। और ये जन्म और मृत्यु यह भ्रांति है। जन्म और मृत्यु किसी का अपना एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया है। हमें पता नहीं है हमारे जन्म के बारे में। जन्म से क्या अर्थ लेते हैं हम? जन्म का अर्थ कि हम पहले नहीं थे, कहीं से आ गए, यही जन्म हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शरीर का जन्म तो हुआ है, हमारा जन्म कभी नहीं हुआ। हम इस शरीर को धारण करने से पहले भी कहीं थे और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी कहीं होंगे। ये है असलियत। और जब ये समझ में आ जाए तो फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। मृत्यु जो है वो कोई असलियत नहीं है। मृत्यु सुनी सुनाई बात है। जन्म और मृत्यु दोनों सुनी सुनाई बातें हैं। ये आइडिया है हमारा, एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि हमारी लाइफ जो है एक्सपीरियंशियल है, वही सच्चाई है हमारे लिए जो हम एक्सपीरियंस कर सके। तो जन्म मृत्यु को तो हमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, किसी ने भी। किसी ने कोई मरा हुआ आदमी देखा क्या? नहीं देखा होगा। मरा हुआ आदमी नहीं देखा होगा, मरे हुए आदमी का शरीर देखा होगा। और ना कोई मरने का हमें किसी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मर गया है वो कभी बताने नहीं आएगा कि मेरी मृत्यु हो गई थी या कोई। तो मृत्यु एक स्टॉप ओवर है। लाइफ इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लाइफ एंड लाइफ ओनली। देयर इज नो डेथ। डेथ इज ए मिथ। ये एक सुनी सुनाई बात है। तो इसी प्रकार जन्म भी नहीं है, ना जन्म है ना मृत्यु है, लेकिन इस बात का पता नहीं है। इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं। ये कि मान्यता है और ये गलत मान्यता है। इसको ठीक करना, ये अज्ञान से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें ये बातें अपने समझ में आ जाती हैं, अपने अपने अनुभव में आ जाती हैं। एक तो ये काम है कि असत्य से सत्य की ओर की जर्नी है जीवन, अज्ञान से ज्ञान की ओर की जर्नी है, और मृत्यु से अमृत की ओर की जर्नी है। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य तो वही है जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती।
सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित निर्विकार, परिवर्तित है स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। जो परिवर्तनशील है वो सब सत्य है, वो सब वो कभी टिकने वाली चीज नहीं है। जो परिवर्तन तो हर एक चीज में, अच्छा कोई ऐसी चीज आपके एक्सपीरियंस में है जो कभी परिवर्तित नहीं हुई? जो भी चीज हम देखते हैं, जो हमारे इन ज्ञान चक्षुओं से या ज्ञान की जो हमारी ज्ञान प्राप्ति की जो हमारे साधन हैं, ये जो 5 साधन हैं ज्ञान प्राप्त करने के, देखने का साधन, सुनने का साधन, स्मेल करने का साधन, टेस्ट करने का साधन, स्पर्श करने का साधन, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हम सारे जगत को जानते हैं। जिस जिस चीज को भी इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं वो सभी चीजें परिवर्तनशील है। कोई किसी चीज का कोई नाम कोई बता दे मुझे कि ये परिवर्तनशील नहीं है। जो दिखाई देती है, जो सुनाई देती है, जिसको हम इन 5 इंद्रियों से जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो सब परिवर्तनशील है। और फिर अपरिवर्तनशील कौन सी चीज है? अपरिवर्तनशील वो है जो इन साधनों से इन वस्तुओं को जानता है, वो तत्व अपरिवर्तनशील है। और उस तत्व को और किसी साधन से भी जाना भी नहीं जा सकता। यानी ये अगर ये कहें कि परमात्मा का अंश जो हमारे शरीरों में है, जिसको आत्मा कह देते हैं, उसको शरीर का कोई भी भाग जान नहीं सकता। शरीर की किसी भी ज्ञान इंद्रिय से आत्मा को जाना नहीं जा सकता। और आत्मा वो तत्व है जो सारे शरीर की कंस्ट्रक्शन को, बनावट को, अंग अवयवों को जानता है। एक आत्मा वो है जो सबको जानता है और किसी के द्वारा जाना नहीं जाता। जो सबको जाने, जिसको कोई न जाने, वो आत्मा है, वो तुम्हारा अपना आप है, वो परमात्मा का अंश है। उसी को इस जीवन में हमने महसूस करना है, अनुभव करना है। जब हम उसको अनुभव कर लेंगे तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पा जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो उसके लिए प्रयत्न करना है। तो सत्य की परिभाषा तो हो गई, सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित निर्विकार, परिवर्तित है स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। और असत्य, असत्य की कभी कोई सत्ता ही नहीं है। हुआ है जो हुआ है, कब हूं, हुआ है कब हूं, ना होए कभी, वो असत्य है। ना कभी था, ना है, ना होगा, वो असत्य है। और इन दोनों के बीच में एक और है जिसको हम सत्य और असत्य के बीच का जो भ्रम है, जो ना सत्य है और ना असत्य है, वो जो है वो भासता है, वास्तव में नहीं है। वो जो है उसके लिए हमें क्या शब्द इस्तेमाल करना है? वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन लगता है, वो एक भ्रम है। तो उसको, उसी ने ही सारा चक्कर ये डाला हुआ है। तो उसको हमें ठीक ठीक समझना है। ये जो हमारा जो परिवर्तनशील शरीर हम देख रहे हैं, जब कोई भी परिवर्तनशील चीज देख रहे हैं, वो सत्य तो है नहीं और असत्य भी नहीं है, और सत्य और असत्य के बीच की चीज है। तो सत्य और असत्य के बीच जो है उसको एज इट इज जानना है। वो जिसको उसको हम ऐसे ही जान ले जैसे जो है, वास्तव में है नहीं और भासती है। इसको, इस असलियत को हम जान लें तो फिर हम इससे असंग होके रहें। जीवन में असंगता बहुत बड़ी चीज है। सुखी रहने के लिए असंग रहना जरूरी है। अलग तो हम किसी चीज से हो नहीं सकते, प्रारब्ध अधीन है। किसी चीज से अलग होना हमारे अधीन नहीं है, ये प्रारब्ध के अधीन है। जैसे हम शरीर से अलग होना मृत्यु के समय होगा, ये हमारे अधीन नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है।
लेकिन मृत्यु से पहले शरीर में रहते रहते शरीर से असंग रहने का अभ्यास कर ले, तो ये हमारे बस की बात है। इसको ध्यान भी कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान इसी का नाम है कि कुछ समय बैठकर हम अपने बारे में विचार करें कि शरीर से अलग हमारी जो सत्ता है उसको हम शरीर से अलग करके जाने। इस प्रकार कुछ देर अभ्यास करें कि शरीर और है, मैं और हूँ, मैंने शरीर को धारण किया हुआ है। इसी को ध्यान कहते हैं। जब शरीर में रहते रहते शरीर से असंग रहने का अभ्यास कर ले, इसको ध्यान और समाधि कहते हैं। यही अंतिम अवस्था है। अलग होना तो मृत्यु है, असंग होना ध्यान है। तो शरीर से अलग होकर कुछ समय बैठे, अपने बारे में विचार करें, इसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान से ही आपको आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। और अगर ऐसा अभ्यास हो जाए कि आप चलते फिरते भी अपने आप को शरीर से अलग माने, इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। यही हमारा सबका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कुछ समय निकाल कर किसी एक एकांत स्थान में बैठकर ये विचार करना चाहिए। ये जब मन में जो विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं, उनको देखें। और उनको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक विचार उठता है और वो लय हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर दूसरा विचार उठता है। एक विचार उठा और लय हो गया, दूसरा विचार अभी उठा नहीं। एक विचार के उठने के बाद, उसके लय हो जाने के बाद, दूसरा विचार उठने से पहले, एक के लय होने के बाद दूसरा उठने से पहले जो एक थोड़ा सा पीरियड है, उस पीरियड को लंबा करना है अभ्यास से। तो उसको कहते हैं निर्विकल्प। वो अवस्था जो मन की है वो निर्विकल्प निसंकल्प की अवस्था है, थॉटलेसनेस की अवस्था है। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम मन में तो संकल्प विकल्प आते रहते हैं, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ध्यान का एक तरीका ये। और दूसरा तरीका ये है कि मन को क्यों रोकना है। जब बाकी सारे जो शरीर के यंत्र हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, शरीर में नाड़ियों में जो खून है वो बह रहा है, हर एक जो शरीर के अंदर के आंतरिक अपने साधन हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मन भी अपना काम करता रहे, मन संकल्प विकल्प करता रहे। तुम उसको उसके सोर्स हो। तुम संकल्प विकल्प जो हो रहा है वो तुम में नहीं हो रहा, वो मन में हो रहा। तुम मन से अलग हो, ऐसा अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, लय होती हैं, लेकिन सागर के जो ऊपरी सतह से नीचे का जल है वो शांत रहता है। और ज्ञान से ये हम समझ लें कि लहरें उठती हैं, लय होती हैं, ये सब जल ही तो है, इसमें मैं प्रभावित नहीं होता। इसको साक्षी भाव कहते हैं। मैं देख रहा हूं इसको, मैं साक्षी हूं इसका। मन अपना संकल्प विकल्प करता रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम मन तो है नहीं। ऐसा भी धारणा बना करके इस तरह भी ध्यान किया जा सकता है। तो किसी प्रकार भी हम कुछ समय के लिए ध्यान करें तो हमारे जीवन में आनंद और शांति दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और अंत समय में अगर क्षणिक भी हमें ऐसा ध्यान हो जाए कि हम संकल्प विकल्प से रहित हो सके, तो इसी को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ऐसी स्थिति स्थित काल या मंत काले भी स्थित उस अंत काल में भी हम कुछ एक सेकंड के लिए भी इस स्थिति में आ जाएं तो हम ब्रह्म निर्वाण, हमारी मुक्ति हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।